हार्टन इस वक्त करास्का के ग्रीनफील्ड जंगल के एक केबन में मौजूद था। ये केबन उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि वो करास्का से आने वाले रास्तों पर नजर रख सके। इस सारे इलाके में उसके आदमी फैले हुए थे। जंगल के इस हिस्से को उसने जीरो पॉइंट का नाम दे रखा था। हार्टन के चेहरे पर संजीदगी और हद दर्जा परेशानी के तसव्वुरात नुमायां थे। उसके सामने शराब की बोतल के साथ साथ एक वायरलेस फोन पीस भी पड़ा हुआ था। वो वक्फे वक्फे से शराब की बोतल उठाकर उसे मुंह से लगाता और फिर घूंट भरकर वापस मेज पर रख देता था। उसके साथ साथ वो इस तरह से वायरलेस फोन पीस की तरफ देख रहा था जैसे उसे किसी की कॉल का शिद्दत से इंतजार हो। थोड़ी देर बाद अचानक वायरलेस फोन की मखसूस घंटी बज उठी तो वो चौंक पड़ा और उसने हाथ बढ़ाकर फोन पीस उठा लिया। यस, हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने तेज लहजे में कहा। जैक्सन बोल रहा हूँ बॉस, पॉइंट 6 से। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या रहा? कुछ पता चला उन पाकिस्तानियों के बारे में? हार्टन ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। यस बॉस, पाइक की टीम ने ना सिर्फ उनका खोज लगा लिया है बल्कि उनके लिए काम करने वाले आदमी का भी खोज लगा लिया है। और बॉस, पाइक ग्रुप ने एक फोन कॉल भी टेप की है जिसमें उस आदमी जिसका नाम हार्वे है कि इन एजेंटों के लीडर अली इमरान से हुई है। उसमें आपका नाम भी लिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, पूरी तफसील बताओ जैक्सन, हार्टन ने चौंक कर और बेचैन से लहजे में कहा। बॉस, जो हालात मालूम हुए हैं उनके मुताबिक इमरान और उसके साथी जैरेट के क्लब के तहखानों में ही छुपे हुए थे। तहखानों में ही एक सुरंग है जो वहां से निकलकर एक रिहायशगाह में जाती है। उस रिहायशगाह में पहले से ही एक कार मौजूद थी। वो सब उस कार में निकल गए थे। वो जिस कार में निकल कर गए थे उसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था। कार का नंबर और ट्रैकिंग कोड मालूम होते ही मैंने उसे सर्चिंग पर लगा दिया था और सर्चिंग सिस्टम से पता चला कि वो सब करास्का के काले शैतान हार्वे के स्पेशल पॉइंट पर पहुंचे थे। उसके बाद कार वहां से गायब कर दी गई थी। वो सब हार्वे के मेहमान बन गए थे। उसके बाद हार्वे उन्हें खुद लेकर ग्रीनफील्ड जंगल की तरफ रवाना हो गया। जैक्सन ने जवाब दिया। इस सारी तफसील का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? हार्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने जैरेट के एक खास आदमी को खरीद लिया था बॉस, उसने ही मुझे सारी तफसील बताई है और कार का सुराग तो मैंने ट्रैकिंग सर्चिंग सिस्टम से लगाया है, दूसरी तरफ से कहा गया। और हार्टन ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। वो जंगल में कार पर गए हैं या किसी और जरिए से? हार्टन ने होंठ चबाते हुए पूछा। फोर्ड डबल पावर जीप है बॉस, जैक्सन ने जवाब दिया। तुमने वाकई काम किया है जैक्सन, इसलिए तुम्हें तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा इनाम मिलेगा। अब तुम एक काम और करो कि जब ये लोग जंगल के करीब पहुंचे तो तुमने मुझे उनकी जीप और उनके बारे में तफसील बतानी है। मतलब है उनके हुलिये और तादाद वगैरह। फिर मैं खुद ही उनसे निमट लूंगा और तुम्हें उसका मजीद भारी इनाम मिलेगा, हार्टन ने कहा। यस बॉस, हो जाएगा काम। मैं आपको फोन करके इत्तलात दे दूंगा, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया। अपना खास तौर पर ख्याल रखना, ये इंतहाई खतरनाक ग्रुप है, हार्टन ने कहा। यस बॉस, जैक्सन ने जवाब दिया और हार्टन ने ओके कहकर राब्ता खत्म किया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। करास्का कस्बे में तमाम फोन वायरलेस सिस्टम के तहत चलते थे, लेकिन चूंकि इस सिस्टम के तहत फोन बेहद महंगा पड़ता था इसलिए यहाँ खास ग्रुप्स और लोगों के पास ही फोन थे। एंड्रेस बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक खुश्क और करख्त मर्दाना आवाज सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूँ एंड्रेस, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? हार्टन ने कहा। क्यों, क्या कोई खास बात हो गई है? क्योंकि तुम इंतहाई जरूरत के वक्त ही मुझे याद करते हो, दूसरी तरफ से चौंकर कहा गया। हाँ, तुम्हारे लिए एक अहम काम है जिसका तुम्हें भारी मुआवजा मिल सकता है। उसके लिए तफसीली बात होना जरूरी है और वो भी आमने सामने, हार्टन ने कहा। वेरी गुड, क्या वाकई कोई खास काम निकल आया है मेरे मतलब का? दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसीलिए तो बुला रहा हूँ।
हार्टन ने संजीदगी से कहा, ओके, मैं अभी पहुंच रहा हूं। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो हार्टन ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का अक्रेमी अंदर दाखिल हुआ। उसने मकामी लिबास पहना हुआ था, उसके चेहरे पर सख्त गिरी नुमायां थी। आओ एंड्रेस, वो सामने रैक में तुम्हारी पसंदीदा शराब मौजूद है, जितनी मर्जी बोतलें उठा लाओ, हार्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड, आज का दिन तो मेरे लिए वाकई इंतहाई खुशकिस्मत साबित हो रहा है, आने वाले ने, जो एंड्रेस था, खुश होते हुए कहा और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर रैक में से शराब की एक बड़ी बोतल उठा ली और उसका ढक्कन खोलकर उसने बोतल से मुंह लगाया और फिर एक बड़ा घूंट लेकर उसने बोतल मुंह से हटाई और सामने मेज पर रख दी। अब बताओ क्या काम है, एंड्रेस ने कहा। पाकेशिया के चंद अफराद ग्रीनफील्ड जा रहे हैं, उन्हें फिनिश कराना है, हार्टन ने कहा। कौन लोग हैं वो? क्या गुंडे और बदमाश हैं या कोई शिकारी हैं? एंड्रेस ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो एजेंट हैं और इंतहाई खतरनाक एजेंट हैं। चीफ ने मुझे इन सब को हलाक करने का हुक्म दिया है, लेकिन उन्हें हलाक करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी रिहाइशगाह में पहुंचकर मेरी बीवी और बच्चे को यरगमाल बना लिया और फिर जब मैं अपनी रिहाइशगाह में पहुंचा तो उन्होंने मुझ पर भी हमला किया और मुझे बेहोश कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश की। उनकी दरिंदगी और सफाकी देखकर मुझे भी उनके सामने मजबूर होना पड़ा और मैंने उन्हें वो चीज़ देने का वादा कर दिया जिसके लिए वो यहाँ पहुँचे थे, हार्टन ने कहा तो एंड्रेस बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन सी चीज़? एंड्रेस ने कहा तो हार्टन ने उसे एंटी मिसाइल की मैक्रो फिल्म की सारी तफसील बता दी। मुझे इस बात का खदशा था कि वो लोग मुझे या कर्नल रिचर्डसन को काबू कर सकते हैं और मुझे ये भी मालूम है कि इमरान और उसके साथियों के सामने पत्थर भी बोल पड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। इसलिए मैंने कर्नल रिचर्डसन के कहने पर एक ब्लैंक माइक्रो फिल्म फ्लावरिंग स्क्वायर के खसूसी लॉकर रूम में रखवा दी। इमरान ने जब मेरे सामने मेरी बीवी की आंख निकालने और उसे हलाक करने की धमकी दी तो मैंने न सिर्फ उसे फ्लावरिंग स्क्वायर के खसूसी लॉकर रूम के बारे में बता दिया, बल्कि वहां के इंचार्ज एलन मार्क के जरिए वो फिल्म मंगवा ली, जिसे लेकर वो मुझे और मेरी बीवी बच्चे को जिंदा छोड़कर चले गए। मेरा और कर्नल रिचर्डसन का ख्याल था कि वो इस फिल्म को लेकर वापस चले जाएंगे और उन्हें पाकेशिया जाकर मालूम होगा कि फिल्म ब्लैंक है, लेकिन इस बात का शायद उन्हें यही पता चल गया है कि मैंने उन्हें डाज दिया है और ब्लैंक फिल्म उनके हवाले की है। इसलिए वो अब तक यही हैं और अब उनके बारे में इतला मिली है कि वो करास्का के काले शैतान हार्वे की मदद से ग्रीनफील्ड जा रहे हैं ताकि वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पर हमला कर सकें। हार्टन ने उसे पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो क्या मिसाइल के फार्मूले की माइक्रो फिल्म डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में है? एंड्रेस ने कहा। हाँ, फिल्म अभी तक कर्नल रिचर्डसन ने अपने पास रखी हुई है। वो चाहते हैं कि जब तक इमरान और उसके साथी यहाँ हैं वो फिल्म आला हुकाम के हवाले न करें। अगर इमरान और उसके साथियों को इल्म हो गया कि फिल्म कहाँ है तो वो वहाँ भी अटैक कर सकते हैं, जबकि कर्नल रिचर्डसन के मुताबिक वो बजाते खुद इस फिल्म को ज्यादा महफूज रख सकते हैं, हार्टन ने कहा। यहाँ तुम्हारा अपना भी बड़ा ग्रुप है, जब तुम्हें उनके बारे में मालूमात मिल गई हैं तो फिर तुम खुद उन्हें जंगल में जाने से क्यों नहीं रोकते? एंड्रेस ने कहा। मैं इमरान के सामने नहीं आना चाहता, उसे मैंने डाज दिया है, इस बार वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा और उसे मेरे ग्रुप के बारे में भी मालूम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रुप का कोई आदमी उनके हाथ लगे, वरना वो उसके जरिए आसानी से मुझ तक पहुंच सकता है। मैं हर सूरत में उनका खात्मा चाहता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसीलिए मैंने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो? हार्टन ने कहा। इस काम का मुझे कितना मुआवजा मिलेगा? एंड्रेस ने कहा। जितना तुम चाहो। अगर तुम इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दो और सबूत के तौर पर उनकी लाशें मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें डार्क हार्ट की तरफ से गारंटेड ब्लैंक चेक दे सकता हूं, जिसमें तुम अपनी मर्जी की अमाउंट भर सकते हो, हार्टन ने कहा। तो उसकी बात सुनकर एंड्रेस की आंखों में चमक आ गई। गारंटेड ब्लैंक चेक? एंड्रेस ने कहा। हाँ, और सुनो एंड्रेस, तुम्हें उनसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है।
उन्हें मालूम ही ना होगा कि यहाँ उनके बारे में तफसीली इत्तलाआत पहुंच चुकी हैं और ना ही वो तुम्हारे बारे में कुछ जानते हैं। इसलिए अचानक उनकी जीप पर मिसाइल मारकर और फिर गोलियां चलाकर आसानी से उनका खात्मा किया जा सकता है। ये लोग खतरनाक इस सूरत में हो सकते हैं जब उन्हें पहले से तुम्हारे बारे में मालूम हो। वो जैसे ही पॉइंट 6 से रवाना होंगे उनके बारे में तफसीलात, उनके हुलिये, तादाद, लिबास और उस जीप के बारे में सब इत्तलाआत यहाँ पहुँच जाएंगी और तुम्हें मालूम है कि पॉइंट 6 से यहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता है। तुम करास्का कस्बे में दाखिल होने से पहले ही किसी भी सपाट पर उन पर रेड कर सकते हो, हार्टन ने कहा। ओह हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। बेखबर लोगों का खात्मा आसानी से किया जा सकता है। अब ये काम लाजमन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपना पूरा ग्रुप ले जाकर पहले से उनके खिलाफ पिकेटिंग करना पड़ेगी, एंड्रस ने कहा। ठीक है, हार्टन ने कहा। ये बताओ कि कब पहुंच रहे हैं वो यहाँ, एंड्रस ने कहा। पॉइंट 6 से यहाँ का रास्ता जीप पर 4 घंटों का है। जब वो वहां से रवाना होंगे तो मुझे इत्तला मिल जाएगी और मैं तुम्हें फोन करके इत्तला दे दूंगा। फिलहाल तुम शराब की बोतल खाली करो, हार्टन ने कहा। तो एंड्रस ने मुस्कुराते हुए बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। अभी एंड्रस की बोतल खाली ना हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी और हार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हार्टन बोल रहा हूँ, हार्टन ने कहा। जैक्सन बोल रहा हूँ, पॉइंट 6 से दूसरी तरफ से जैक्सन की आवाज सुनाई दी। ओह, क्या हुआ? क्या वो रवाना हो गए हैं पॉइंट 6 से? हार्टन ने कहा। हाँ, अभी अभी रवाना हुए हैं। पहले मेरा ख्याल था कि हार्वे उनके साथ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्वे वापस चला गया है। उनकी तादाद 7 है। एक औरत, 4 एशियाई मर्द और 2 स्याफाम मकामी आदमी हैं जो शायद उस हार्वे के साथी हैं। अलबत्ता एक मकामी ड्राइवर भी उनके साथ है, जैक्सन ने कहा। किस पर आ रहे हैं ये लोग? हार्टन ने पूछा। स्पेशल फोर्ड ब्लैक जीप पर, जैक्सन ने जवाब दिया। ओके, उस जीप का नंबर बताओ, मॉडल और कलर भी, हार्टन ने कहा। तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई। ओके, अब उनके हुलिये और लिबास की तफसील बताओ, हार्टन ने कहा। तो दूसरी तरफ से जैक्सन ने उसे तमाम अफराद के हुलिये बताने शुरू कर दिए। ओके, और तुम सामने तो नहीं आए? हार्टन ने पूछा। नो बॉस, मैंने DF से निगरानी की है, उनसे काफी फासले पर रहकर, इसलिए आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हार्टन ने कहा और रिसीवर रख दिया। उनके बारे में तफसीलात मालूम हो गई हैं, एंड्रस, हार्टन ने रिसीवर रखकर साथ बैठे हुए एंड्रस से मुखातिब होकर कहा। और फिर उसने जैक्सन की बताई हुई तमाम तफसीलात एंड्रस को बता दी। ठीक है, अब तुम बेफिक्र रहो, एंड्रस ने इस बात में सर हिलाकर उठते हुए कहा। इस सब के बावजूद हर लिहाज से मोहतात रहना और सुनो, उनकी लाशें बराह रास्त यहाँ मत ले आना। पहले उन्हें अपने अड्डे पर रखना, फिर यहाँ मेरे हेडक्वार्टर में मेरे आदमी फौशन को इत्तला दे देना। मुझ तक इत्तला पहुंच जाएगी। मैं तुम्हारे अड्डे पर पहुंचकर इन लाशों को अपने साथ यहाँ ले आऊंगा। तुम्हें तुम्हारा गारंटेड ब्लैंक चेक भी वहीं दे दूंगा, हार्टन ने कहा। ओके, अब मैं चलता हूँ, एंड्रस ने उठते हुए कहा। और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तो हार्टन उठा, उसने अलमारी खोली और उसमें से एक ट्रांसमीटर निकालकर दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट और फिर उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हार्टन कॉलिंग, हेलो, ओवर, हार्टन ने कॉल देते हुए कहा। यस, कर्नल रिचर्डसन अटेंडिंग यू, ओवर। थोड़ी देर बाद कर्नल रिचर्डसन तेज और सख्त आवाज सुनाई दी। चीफ, पाकिस्तानी एजेंट पॉइंट 6 से ग्रीनफील्ड आने के लिए रवाना हो चुके हैं, ओवर, हार्टन ने कहा। ओह, तुम्हें कैसे इत्तला मिल गई, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने चौंक कर पूछा। तो हार्टन ने उसे वहां मौजूद जैक्सन के बारे में पूरी तफसील बता दी। इसका मतलब है कि उन्हें ग्रीनफील्ड जंगल में दाखिल होने से पहले ही ख़त्म करना होगा, वरना जंगल में दाखिल होने के बाद उनका शिकार करना मुश्किल हो जाएगा, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने इस अंदाज में कहा जैसे वो हार्टन से बात करने की बजाय खुद कलामी कर रहा हो। आप बेफिक्र रहें चीफ, उसका इंतज़ाम मैंने कर लिया।
मैं उनकी लाशें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ओवर, हार्टन ने कहा। वो कैसे? क्या किया है तुमने? ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने चौंक कर पूछा तो हार्टन ने उसे एंड्रस के बारे में बता दिया। एंड्रस यहाँ का इंतहाई मारूफ गुंडा है चीफ। उसके पास इस खतरनाक अफराद का ग्रुप है जिनके पास जदीद तरीन मिसाइल गन्ने भी मौजूद हैं और वो इस सारे इलाके का कीड़ा भी है और पाकिस्तानी एजेंटों के ख्वाबो ख्याल में भी ना होगा कि उन पर रास्ते में कहीं हमला भी हो सकता है और वो सब एक ही जीप में आ रहे हैं, इसलिए जीप पर अचानक बरसने वाले मिसाइल उनके टुकड़े उड़ा देंगे। ओवर, हार्टन ने कहा। ओह वाकई, वेरी गुड। तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। अगर तुम ऐसा लेने में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हें ज़ाती तौर पर इनाम दूंगा हार्टन, तुम्हारी तवक्को से भी बड़ा इनाम। ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। थैंक यू चीफ, बहरहाल ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें। ओवर, हार्टन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। बहरहाल जो भी रिजल्ट हो तुमने मुझे फौरन कॉल करके बताना है। ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। सिर्फ 4-5 घंटे और इंतजार कर लें चीफ, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। ओवर, हार्टन ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर मुसर्रत के साथ साथ इत्मीनान के तसरात भी ऊपर आए थे। उसे 100% यकीन था कि एंड्रस कामयाब हो जाएगा और इमरान और उसके साथी एंड्रस और उसके ग्रुप के हाथों जिंदा ना बच सकेंगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।